हेलो दोस्तों, जय हिंद। माई सेल्फ वारिस, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वारिस एकेडमी। दोस्तों, आज हम टेट सी टेट सुपर टेट सीडीपी को लेकर चल रहे हैं। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है कोहलर का सिद्धांत। दोस्तों, ये सिद्धांत और अधिगम के सिद्धांत में ये अंतिम चैप्टर है। इसके पहले हमने 5 से 6 चैप्टर दे रखे हैं अधिगम के। पियाजे, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक सभी पर जो है हमारे चैप्टर आ चुके हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, जब टॉपिक शुरू करने से पहले आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो हम डेली लाते रहते हैं, जो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का टॉपिक कोहलर का सिद्धांत। दोस्तों, कोहलर के सिद्धांत को हम सूझ विधि का सिद्धांत भी कहते हैं, इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है। इसे हम जानते हैं कोहलर के सिद्धांत को पूछता है और किस नाम से जानते हैं, तो कोहलर के सिद्धांत को सूझ विधि का सिद्धांत भी कहा जाता है। सूझ का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो कोहलर का जो कॉन्सेप्ट था, जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो अचानक हमारे मन में उसके प्रति जो सॉल्यूशन आता है और जो वह सॉल्यूशन उस कार्य को सफल बना देता है, तो वही हमारा सिद्धांत जो है सूझ का सिद्धांत बन जाता है। तो दोस्तों, इसे सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कहते हैं। इन्हें कोहलर के सिद्धांत को कुछ प्रमुख नाम ये हैं: सूझ विधि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद जो है ये जर्मन शब्द है। दोस्तों, ये कोहलर, कोफ्का और बर्दीमर, ये 4 लोग थे। ये कोहलर, कोफ्का, बर्दीमर, ये लोग जो है जर्मनी के निवासी थे। ये जर्मन थे, गेस्टाल्टवादी थे ये। इसलिए गेस्टाल्टवाद जो शब्द है ये जर्मन शब्द से बना है। दोस्तों, इसका अर्थ होता है पूर्ण आकृत या संपूर्णाकार, अर्थात कि हमारे पास हम कोई समस्या है और तभी हम उसका सूझ विधि से उसका हल निकाल सकते हैं। कोहलर का सिद्धांत तभी जो है यहाँ फॉलो करेगा जब वो समस्या पूर्ण रूप से हमारे सामने स्पष्ट होगा, पूरी समस्या हमारे सामने प्रदर्शित होगी या पूरी समस्या के बारे में हमें जानकारी होगा, तभी हम इस गेस्टाल्टवाद के नियम को लागू कर सकते हैं। दोस्तों, इसके जो प्रतिपादक हैं वो बर्दीमर हैं। गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो बर्दीमर महोदय ने किया है, लेकिन जो इसका प्रयोग किया इसने सिद्धांत पर वो कोहलर थे। दोस्तों, गेस्टाल्टवाद की जो प्रयोग करता है वो कोहलर हैं। प्रतिपादन किसने किया है? अगर प्रतिपादक पूछता है तो बर्दीमर होगा, प्रयोगकर्ता पूछता है तो वो कोहलर होंगे। दोस्तों, कोहलर का जो सिद्धांत है इसको हम गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता या संपूर्णवाद का सिद्धांत या समग्रवाद का सिद्धांत या अव्ययवाद का सिद्धांत, पदार्थवाद का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ समग्रवाद का तात्पर्य है दोस्तों कि हमने आपको बताया कि किसी भी समस्या का पूर्ण रूप से उसकी आकृति या समस्या का पूर्ण रूप से उसका रूप हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम कोहलर के इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। वही जो है पूर्ण आकृति जो होती है वही समग्रवाद कहलाता है। दोस्तों, गेस्टाल्टवाद कहते हैं कि जब तक समस्या दिखाई नहीं दे पड़ती तब तक हम उसका हल नहीं निकल सकता है। इन्होंने क्या कहा गेस्टाल्टवाद ने? किसी समस्या का हल निकालने के लिए वो समस्या पूर्ण रूप से हमारे सामने जो है दिखाई पड़नी चाहिए। जैसे कि हमने एक उदाहरण लेते हैं कि 80 पेन का मूल्य क्या होगा। हमने कह दिया आपसे कि 80 पेन का मूल्य क्या होगा। अब जब तक कि एक पेन का मूल्य पता होगा, नहीं पता होगा, तब तक हम 80 पेन का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जब हम एक पेन का मूल्य ज्ञात कर लेंगे तो 80 पेन का मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये गेस्टाल्टवाद को आपने समझा। दोस्तों, आगे इसी का पॉइंट है, उसे देखते हैं। मित्रों, अब हम पढ़ेंगे कोहलर का प्रयोग। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया। हम जानते हैं कोहलर महोदय ने जो है एक चिंपैंजी बंदर था, जो बंदर में सबसे जो है बुद्धिमान बंदर माना जाता है, वो चिंपैंजी प्रजाति का बंदर होता है। तो इसी चिंपैंजी जिसका नाम था सुल्तान, उस पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। पूछता है कि उस किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी का क्या नाम था? तो सुल्तान था और चिंपैंजी बंदर पे
कोहलर ने अपना प्रयोग किया था। कोहलर ने कुल 6 बंदरों को लिया था अर्थात 6 चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। दोस्तों ये एक समस्या जिनका जो सिद्धांत है वो कुछ इस प्रकार कार्य करता है कि पहले हमारे पास समस्या आती है, वो समस्या पूर्ण रूप से हमारे सामने प्रदर्शित होती है, स्पष्ट रहती है पूरी समस्या। फिर उस समस्या पर हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, तरह तरह के उसके जो है उसके हल हमारे जो है मनन मस्तिष्क में प्रकट होते हैं कि ऐसी समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। तो 2 से अधिक विचार हमारे मन में आते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लागू करते हैं उस समस्या पर, यानी अर्थात सूझ करते हैं। जैसे किसी एक विचार को हमने स्वीकार किया और जैसे ही उसको लागू किया उसमें कोई ऐसा विचार होगा जो उस समस्या को सॉल्व कर देगा, बस वही जो हमारा जो विचार होगा वही उस समस्या के लिए क्या हो जाएगा, परमानेंट अस्थाई जो है हल बन जाएगा। इसी प्रकार से वो हमें समाधान मिल जाता है। तो इसी को हम सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों सुल्तान चिंपैंजी जो था वह भूखा बंदर था। इस पर प्रयोग इन्होंने कुछ इस प्रकार से किया है कि इन्होंने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के ऊपर बहुत सारे केले की छत पर टांग दिया। बॉक्स के जो अंदर जो छत था उस पर उन्होंने केले को टांग देता है और कमरा को बंद कर दिया। कंकड़ियां प्राप्त करने की सिरा लेकिन थक गया। दोस्तों यहाँ क्या होता है कि जो है वो इस बॉक्स में जो है सारे केलों को छत पर टांग देता है कोहलर, उसके बाद से बंदर को कमरे में बंद कर देता है। अब बंदर जो है और एक बगल में एक बॉक्स रख देता है। वह केला इतना ऊपर रखा हुआ था कि बंदर बॉक्स पे चढ़ के केला को आसानी से पा सकता था, लेकिन बॉक्स को कहीं किनारे रखा हुआ है और बंदर किनारे जो है फर्श पर है, केला छत पे लगा हुआ है। अब वह जो है बंदर जब भूख लगती है तो वह केला देखता है छत पे, तो वह केले को पाने का प्रयास करता है, लेकिन वो केला जो कि इतना ऊपर था उसके कि वो नहीं पा पाता है। इस प्रकार से उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, वो उछलता है तब भी नहीं पाता है। फिर अचानक उसका जो है उसके माइंड क्लिक करती है और वो जो बॉक्स था उस बॉक्स को खींच करके लाता है उस केले के नीचे और उस पर रख करके चढ़ के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से जब भी उसके भूख लगती है तो जब देखा जाता है कि एक बार जब ऐसा उसके मन में सूझ आ जाता है तो वो उसको अपना अस्थाई हल बना लेता है और फिर जैसे ही उसे भूख लगती है उस बॉक्स को खींचता है, चढ़ करके केलों को खा लेता है। तो इस प्रकार से वो अधिगम कर जाता है, उस क्षेत्र में क्या कर लेता है, अधिगम कर जाता है। इस विधि से हम अधिगम बच्चों को अधिगम कराने के लिए सूझ के सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। जब बच्चे को हम कोई सवाल दें और उसे हम बताएं नहीं, उसे पहले लगाने का प्रयास करने दें। बच्चा कुछ लगाने का 2-3 नियम से लगाने का प्रयास करेगा, जब वह बिना बताए किसी ऐसे नियम पे लगा लेगा कि वो सवाल सही सही बिल्कुल लग जाएगा, तो वो जो रूल होगा जिस पर उसने लगाया है उस क्वेश्चन को, वो पूरी तरीके से वो अधिगम कर लेगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे फिर उन्होंने उसी को आगे थोड़ा सा और उन्होंने अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया और क्या करते हैं कि चिंपैंजी बंदर को पिंजड़े के अंदर रखते हैं और केले को जो है ऊपर लटका देते हैं। इतना ऊपर लटका देते हैं कि वो और बॉक्स को हटा करके छड़ी रख देते हैं उसके जगह पर। अब वो क्या करता है कि पहले बॉक्स नहीं है तो अब फिर वो जो है पहले बॉक्स ढूंढता है, बॉक्स नहीं मिलता है तो वो फिर जो है तरह तरह के सूझ मन में आते हैं। अचानक उसके मन में उसकी नज़र छड़ी पे पड़ती है और वो छड़ी को जो है लेकर के और छड़ी से केले को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हर बार जो है वो छड़ी से केले को प्राप्त कर लिया करता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये इनका प्रयोग था चिंपैंजी पर कोहलर महोदय का। इससे कुछ प्रमुख सिद्धांत जो है निकल के बाहर आते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में से जुड़ जाता है, जहाँ से सीटेट में प्रश्न बनता है, उसे हम देखते हैं। आइए यहाँ देखते हैं कुछ प्रमुख बिंदु जो निकल के आते हैं कि गेस्टाल्टवादी ने यह स्पष्ट किया कोई भी व्यक्ति अधिगम हेतु प्रयास और त्रुटि नहीं करता है, लेकिन मानसिक शक्ति का प्रयोग करके वो अधिगम को कर सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति जो है कोई गलती नहीं भी कर रहा है फिर भी अगर वो किसी कार्य को जो है कर सकता है अपने मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, जैसे कि चिंपैंजी ने कोहलर का किया था। इस सिद्धांत से समस्या विधि विश्लेषण विधि का जन्म होता है। और जो समस्या विधि और विश्लेषण विधि हम पढ़ते हैं जो है पेडागॉजी में, वो उनका जन्म इसी सूझ के सिद्धांत से या कोहलर के सिद्धांत से इसका जो है जन्म होता है। ये निकल के सूत्र बाहर आते हैं। दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जो सूत्र का प्रयोग जो जन्म होता है कोहलर के सिद्धांत से, वो पूर्ण से अंश की ओर होता है। ठीक है, जो प्रमुख विशेषताएं हैं इनकी विशेषताओं के बारे में भी थोड़ा बहुत हम अध्ययन करेंगे कि सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो मानसिक शक्ति पर
जो है संज्ञान में लेते हुए हम अधिगम प्रक्रिया को पूरा करते हैं। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे ना होकर के अचानक होती है। अचानक दिमाग जो है कोई सूझ आता है और वो सूझ को लागू करते ही हमारा समस्या का हल हो जाता है और उस जो है सूझ के माध्यम से हम उस समस्या को हल करना सीख जाते हैं। तो ये अचानक प्रक्रिया होती है। सूझ अचानक आता है। सूझ के लिए समस्या का होना अति आवश्यक है। ठीक है। और समस्या कैसी होनी चाहिए? पूर्ण रूप से समस्या जो है प्रदर्शित होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अब इसका हम शिक्षा के क्षेत्र में इनके सिद्धांत का प्रयोग देखेंगे। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग देखते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है। सूझ के द्वारा बालक समस्या का हल कर सकता है। कल्पना करना, तुलना करना, तर्क करना, महत्व करना, ये सब जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखते हैं, कल्पना, तुलना और तर्क करना टॉपिक्स पर, इनका जो जन्म होता है ये सूझ के सिद्धांत से, कोहलर के सिद्धांत से होता है। दोस्तों, ये रहा आज को कोहलर का सिद्धांत। कल से हम किसी नए सब्जेक्ट पर जो है पेडागोगी सीटेट का प्रिपरेशन लेकर आएंगे। उस पर अगले जो है 8 से 10 वीडियो देंगे। फिर जो है हम इस पर दोबारा जो है CDP पर लौटेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।